हदीस शरीफ में है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बच्चा जब तक बालग नहीं होता उसके नेक अमल उसके वालिद या वालिदीन के हिसाब में लिखे जाते हैं, और जो कोई बरामल करे तो वो ना उसके हिसाब में लिखा जाता है न वालिदीन के। फिर जब वो बालग हो जाता है तो हिसाब उसके लिए जारी हो जाता है, और दो फरिश्ते जो उसके साथ रहने वाले हैं उनको हुक्म है, दे दिया जाता है कि इसकी हिफाजत करें और कुव्वत बहम पहुंचाएं। जब हालत इस्लाम में 40 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो अल्लाह उसको 3 किस्म की बीमारियों से महफूज कर देते हैं, जुनून, जजाम और बरस से। जब 50 साल की उम्र को पहुंचता है तो अल्लाह उसका हिसाब हल्का कर देते हैं। जब 60 साल की उम्र को पहुंचता है तो अल्लाह उसको अपनी तरफ रुजू की तौफीक देते हैं। जब 70 साल को पहुंचता है तो सब आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जब इसी साल को पहुंचता है तो अल्लाह उसकी नेकियों को लिखते हैं और गुनाहों को मुआफ फरमा देते हैं। फिर जब 90 साल की उम्र हो जाती है तो अल्लाह उसके सब गुनाह मुआफ फरमा देते हैं और उसको अपने घर वालों के मामले में शफाअत करने का हक देते हैं, और उसकी शफाअत कबूल फरमाते हैं, और उसका लक़ब अमीन अल्लाह और आसीरुल्लाह फिल अर्ज़, यानी अल्लाह का मोतमद और जमीन में अल्लाह का कैदी हो जाता है। क्योंकि इस उम्र में पहुंचकर उमूमन इंसान की कुव्वत खत्म हो जाती है, किसी चीज में लज्जत नहीं रहती, कैदी की तरह उम्र गुजारता है, और जब इंतहाई उम्र को पहुंच जाता है तो उसके तमाम वो नेक अमल नामा एमाल में बराबर लिखे जाते हैं जो वो अपनी सेहत व कुव्वत के जमाने में क्या करता था, और अगर उससे कोई गनाह हो जाता है तो वो लिखा नहीं जाता।